तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मर्कल रूट के बारे में कि मर्कल रूट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो ब्लॉक के अंदर हमारा मर्कल रूट का फील्ड रहता है वो क्यों जरूरी रहता है, वो क्यों डालना रहता है, उसके बारे में हम लोगों ने इंटरनल डिटेल स्टडी की है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने इतना ज्यादा बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी किया, आपको कौन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन को या ब्लॉकचेन को पॉसिबल करने के लिए? आई एम श्योर आपका जवाब होगा हैशिंग या क्रिप्टोग्राफी। हम लोगों ने देखा कि एक हैश या क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक्स है उसका कितना इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन के अंदर। हम लोगों ने स्टार्ट से ही स्टडी किया कि ब्लॉकचेन के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती है उसे इम्यूटेबल बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है हैश फंक्शंस का। हम हैशेस का यूज करते हैं, प्रीवियस ब्लॉक हैश, ये वाले ब्लॉक का हैश, इससे हम उसकी इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसमें जो डेटा है वो इम्यूटेबल है। इवन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो मर्कल रूट को स्टडी किया वो भी बेस्ड ऑन हैशिंग, मतलब हैशेस के थ्रू ही हम मर्कल रूट क्रिएट करते हैं। तो ये हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट, मतलब हैशिंग कम्स अंडर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझना, अगर आपको अपना ब्लॉकचेन को अच्छे से समझना है तो। इवन अभी से हम लोग जो आगे जाएंगे और जो चीजें स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा यूज होगा क्रिप्टोग्राफी की डिफरेंट टेक्निक्स का एंड डिफरेंट फील्ड्स का, मतलब डिफरेंट पार्ट्स का। तो ये वीडियो एक प्री रिक्वेस्टेड है जहां हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों है। हम उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स चीजें स्टडी करेंगे जो हमें आगे जाके मदद करेगा। तो चलो जंप करते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर, समझते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से, हमें एक सिचुएशन से। सिचुएशन है कि दो पर्सन है, अरुण एंड नेहा, ठीक है। अरुण एंड नेहा, एंड ये दोनों को ना आपस में सीक्रेट मैसेज शेयर करना है। सीक्रेट मैसेज शेयर करना है, अरुण है और नेहा है, इन दोनों को आपस में सीक्रेट मैसेज शेयर करना है। एंड जो ये चैनल यूज करेंगे ना, जो मैसेज शेयर करने का जो चैनल या जो प्लेटफॉर्म, वो इनसिक्योर है। मतलब अरुण एंड नेहा को ट्रस्ट नहीं है कि वो लोग जो चैनल यूज कर रहे हैं वो इनसिक्योर चैनल है। तो उनको डर है कि बीच में कोई एक थर्ड पर्सन दुर्जन बैठ के उनकी बातें सुन रहा है, उनकी बातें समझ रहा है। तो उन्हें एक डर है कि ये जो अरुण और नेहा को डर है कि जो मैसेज, जो सीक्रेट मैसेज वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं वो क्या दुर्जन सुन तो नहीं रहा। मतलब ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि अगर हमें एक सीक्रेट मैसेज हमें शेयर करना है और हम चाहते हैं कि वो मैसेज सिक्योर रहे, मतलब हमें जो चीज से ट्रैवल करके वो मैसेज एक दूसरे को भेजना है वो चैनल इनसिक्योर है, और हम ऐसा तरीका बनाना चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन हमारे मैसेजेस को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, इंटरनेट वो भी इनसिक्योर है। इंटरनेट को भी एक इनसिक्योर चैनल कहा जाता है। इंटरनेट पे आज हम लोग वीडियोस देखते हैं, आज हम लोग चैटिंग करते हैं, गूगल ब्राउज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, हमारी फोटोज डालते हैं, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट भी इनसिक्योर चैनल है। तो हमें एक ऐसा तरीका बनाना है कि हम जो चीजें जिसको भेज रहे वहां तक ही पहुंचे, उसी को पहुंचे। हमें एक ऐसी एल्गोरिदम या एक ऐसा वर्कफ्लो डिजाइन करना है जिससे हम ट्रस्ट कर सके कि हमारा मैसेज सिर्फ हमारे रियल जिसको हमें भेजना है उसी तक जा रहा है और किसी के पास में भी वो मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये चीज को पॉसिबल करने का या ये चीज के बारे में और स्टडी करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टडी है उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो ये चीज को पॉसिबल करता है। पूरा क्रिप्टोग्राफी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर है। इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है। आज पूरा इंटरनेट जो चलता है ना वो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर चलता है। क्रिप्टोग्राफी की बहुत सारे एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स को यूज करके आज हम इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट को सिक्योरली ब्राउज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग को अभी तक क्या पता चला कि अरुण एंड नेहा है, उन्हें एक सिक्योर चैनल में मतलब एक सीक्रेट मैसेज शेयर करना है यूजिंग अ इनसिक्योर चैनल, और वो उनको डर है कि बीच में एक दुर्जन बैठ के उनके सीक्रेट मैसेज को सुन रहा है। तो ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो क्रिप्टोग्राफी में ये चीज को हम कहते हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है? ये है हमारा मैसेज जो हमें शेयर करना है यूजिंग एन इनसिक्योर चैनल, ठीक है, यूजिंग एन इनसिक्योर चैनल। ये मैसेज को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को हम ना एक ऐसा, मतलब हम ना ये प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में डालते हैं, एक ऐसे ब्लैक बॉक्स में डालते हैं कि यहां पे से ना कुछ ऐसा ना रैंडम से टेक्स्ट आते हैं। जैसे आपने हैशिंग के अंदर देखा,
आपको आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कैरेक्टर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, कोई लॉन्ग स्ट्रिंग होगी, ये मैसेज को, ये प्लेन टेक्स्ट को हम कुछ तो एल्गोरिदम रन करते, कुछ तो ब्लैक बॉक्स में डालते, यहाँ पे इनपुट देते और यहाँ पे आउटपुट रन निकलता है, और ये कुछ ऐसा एक हैश जैसा टेक्स्ट आता है, एक ऐसा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आता है, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट किसी को भी समझ में नहीं आता। ये हमारा प्लेन मैसेज को जब हम ये एल्गोरिदम में पास करते हैं तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है। ये है हमारे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये है हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां हम हमारे प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हैं एक ऐसे लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर, एक ऐसे मैसेज के अंदर जो आम इंसान समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, और वो टेक्स्ट को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अब ये साइफर टेक्स्ट अरुण जनरेट करेगा अपने साइड पे, और अरुण इन सिक्योर चैनल को यूज करके ये साइफर टेक्स्ट भेज सकता है टू नेहा। समझ आ रहा है आपको? अरुण क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट को लेगा, एनक्रिप्ट करेगा, उसको मिलेगा साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट वो कोई भी इनसिक्योर चैनल हो, इंटरनेट हो, कोई भी मैसेजिंग सर्विस हो, कहां से भी हो, कितना भी इनसिक्योर चैनल हो, वो भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? क्योंकि बीच में जो दुर्जन है उसको तो ये मैसेज पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन क्या मैसेज है, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मेन मैसेज तो है ही नहीं। जब वो नेहा के पास पहुंचेगा तो नेहा इसको डिक्रिप्ट करेगी। डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि ये एनक्रिप्ट का ऑपोजिट, मतलब ये साइफर टेक्स्ट को लेके एक ब्लैक बॉक्स में पास करेगी और ब्लैक बॉक्स से उसे उसका मेन मैसेज मिलेगा। इसे कहते हैं डिक्रिप्शन। ये प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ये होता है एनक्रिप्शन, ये होता है डिक्रिप्शन। बट यहां पे तो एक क्वेश्चन आ गया ना कि ये दुर्जन क्यों फिर ये मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि यहां पे अरुण ने अपने मैसेज को एनक्रिप्ट किया, उसने साइफर टेक्स्ट बनाया, साइफर टेक्स्ट भेजा, नेहा ने वो मैसेज को ली, डिक्रिप्ट करी और उसे उसका मैसेज मिल गया। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर नेहा भी रिवर्स कर सकती है ये पूरे प्रोसेस को, अरुण को मैसेज भेज सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि दुर्जन ये क्यों नहीं कर सकता? अगर ये चीज पॉसिबल है तो इवन दुर्जन भी कर सकना चाहिए, दुर्जन भी कर सकता है ये। तो उसका वो भी मैसेज लेगा, उसे डिक्रिप्ट करेगा, रीड करेगा और उसमें जो उसे चेंजेस करना है, जो कुछ भी करना है, ऐसे उसे पढ़ना है कि अरुण और नेहा क्या बात कर रहे हैं, पढ़ सकता है। तो ये चीज तो फिर हर एक इंसान कर सकता है इंटरनेट पे। तो यहां पे ये चीज का सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो टेक्निक यूज की है वो होती है क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल सिमेट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग ना एक की बनाते हैं, एक की भी ऐसा ही लॉन्ग एक फॉर्म का हैश होता है, बड़ा सा हैश होता है, की जनरेट करते हैं। ये की सीक्रेट होती है। ये अरुण एंड नेहा मिलके, आपस में मिलके जब वो लोग मिलते हैं ना, तो वो लोग आपस में ये की को शेयर करते हैं। मतलब आपस में नेहा और अरुण मिलके एक बार की शेयर कर लेते हैं और दोनों अपने पास में ये की को सेव रखते हैं। ठीक है, अब जब ना अरुण अपना मैसेज भेजना चाहता है तो अरुण क्या करेगा, मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, पर वो एनक्रिप्ट करने में ना मैसेज देगा और अपनी की देगा। क्या देगा? मैसेज देगा और अपनी की देगा, उसे मिलेगा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये साइफर टेक्स्ट ट्रैवल होगा इनसिक्योर चैनल से और ये पहुंचेगा नेहा के पास। अब नेहा क्या करेगी, नेहा ये मैसेज को डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में डालेगी, डिक्रिप्शन के ब्लैक बॉक्स में डालेगी, जिसमें वो साइफर टेक्स्ट देगी और अपनी की देगी। ये जो की मिली थी ये दोनों के पास है और दोनों ने अपने पास सेव रखे, सिक्योर चैनल से इन्होंने ट्रांसफर किया, मिलके एक दूसरे से मिलके इन्होंने ये की को अपने पास में सेव रखा। अरुण ने एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर अपना मैसेज और अपनी की दिया, उसे साइफर टेक्स्ट मिला। साइफर टेक्स्ट को ट्रैवल किया उन लोग ने इनसिक्योर चैनल से, जिसको भी भेजना है वो नेहा के पास आया। नेहा ने डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में अपना साइफर टेक्स्ट जो उसे मिला था और अपनी की पास की और उसे उसका मेन मैसेज मिल गया। ये पूरे फ्लो को हम कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम एक ही की यूज करते हैं, सिंगल की, एक की यूज करते हैं हम लोग ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। मतलब अगर ये की होगी, ये की को यूज करके एक जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, जो एनक्रिप्ट हुआ है, वो डिक्रिप्ट हो सकता है सेम की को यूज करके। मतलब अगर ये की नहीं है नेहा के पास तो वो ये मैसेज को कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, वो साइफर टेक्स्ट को कभी भी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट वापस नहीं कर सकती। तो ये होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जहां हम सिंगल की को यूज करते हैं
ट्रैवल करते, मतलब एक मैसेज को एनक्रिप्ट करते, मैसेज देते, की देते, ट्रैवल होता है मैसेज, यहां आने के बाद में डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट करने के लिए हमें देना होता है साइफर टेक्स्ट और की। अगर ये की और ये की सेम होना चाहिए, जिससे एनक्रिप्ट हुआ था उसी से डिक्रिप्ट होना चाहिए, तो ही उसे उसका मेन मैसेज मिलेगा। एंड जबकि जो दुर्जन है हमारा, उसके पास में ये की अवेलेबल ही नहीं है, तो वो सिर्फ साइफर टेक्स्ट, अगर वो चैनल को हैक भी कर ले तो वो सिर्फ साइफर टेक्स्ट स्टडी देख सकता है, बट वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ये होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये जो ब्लैक बॉक्स होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का, जो ब्लैक बॉक्स होता है, इसमें ये होते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। इसे कहता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स। इसमें वेरियस एल्गोरिदम्स होते हैं, एईएस, डीईएस, ऐसे वेरियस एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसकी इंटरनल डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन जाके इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सेकेंड जो चीज आती है ना, वो होता है असिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो ये अरुण और नेहा है ना, इनको एक बार तो मिलना पड़ रहा था अपनी की को शेयर करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? अरुण और नेहा को एक बार मिलना पड़ रहा था अपनी की को शेयर करने के लिए, क्योंकि की एक दूसरे को मिलनी चाहिए यूजिंग अ सिक्योर चैनल। सिक्योर चैनल, अगर ये की किधर लीक हो गई, अगर ये की किसी थर्ड पर्सन के पास आ गई, तो वो भी आपके मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यहां पे क्या करना पड़ता था कि अरुण और नेहा को एक बार मिलकर एक सिक्योर चैनल के थ्रू की को एक्सचेंज करना पड़ता था। बट ये क्या आज के वर्ल्ड में पॉसिबल है? आप खुद सोचो कि आप इंटरनेट पे कितने लोगों से बात करते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर अपने फोटोज वीडियोस डालते हैं, तो आप क्या हर एक पर्सन से मिलके आप एक दूसरे को जब डेटा शेयर करते हो तो आपको भी चाहिए कि वो चीज प्राइवेट हो, मतलब कोई थर्ड पर्सन सुने ना। तो आपके लिए क्या ये पॉसिबल है कि आप जितने भी पर्सन से चैटिंग करते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं, उनको आप अपनी की जाके कोई सिक्योर चैनल से दो, आप मिलकर उन्हें बताओ कि भाई ये मेरी की है, अगर मेरे मैसेजेस पढ़ना है तो ये की यूज करना। आप ऐसे कर सकते हैं क्या? ये चीज पॉसिबल है क्या? आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं है, हम ये चीज को नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बनाया। इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन जो होता है ना, उसके पास दो की होती है। एक होती है उसकी पब्लिक की, एक होती है उसकी प्राइवेट की। उसके पास दो की होती है, एक पब्लिक की एंड एक प्राइवेट की। अब इसका फ्लो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो ये है हमारा अरुण, इसके पास भी क्या है, अपनी है पब्लिक की और है प्राइवेट की। ये है हमारी नेहा, इसके पास भी है पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ठीक है। हर एक पर्सन के पास दो की होती, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो उसकी पब्लिक की होती है ना, ये उसकी पब्लिक की, ये लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। इनसिक्योर चैनल होने दो, कोई भी चैनल होने दो, ये लोग शेयर कर सकते हैं। पब्लिक की पब्लिक होती है, पूरी पब्लिक में आप ब्रॉडकास्ट कर दो, जितने भी लोगों के साथ आपको बात करना है बोल सकते हैं भाई ये मेरी पब्लिक की है, ये पब्लिक की को तू रख। सब इंसान एक दूसरे से अपनी पब्लिक की शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की पब्लिक होती है। प्राइवेट की आपको छुपा के रखनी होती है। प्राइवेट की, नेहा की प्राइवेट की सिर्फ नेहा के पास होनी चाहिए, अरुण की प्राइवेट की सिर्फ अरुण के पास होनी चाहिए। पब्लिक की को ये एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फ्लो समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। अरुण को नेहा को मैसेज भेजना है हाय, ठीक है। तो अब क्या करेगा अरुण ना, नेहा से उसकी पब्लिक की मांगेगा, पब्लिक की। अरुण क्या करेगा, अरुण ये जो मैसेज है ना, वो मैसेज को ब्लैक बॉक्स में डालेगा। जो उसका एनक्रिप्शन करने की टेक्निक होगी, उसमें वो क्या देगा पता है, मैसेज देगा और नेहा की पब्लिक की देगा। पब्लिक की, ये नेहा की पब्लिक की है। अरुण मैसेज और नेहा की पब्लिक की यूज करके मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, तो उसे मिलेगा साइफर टेक्स्ट। क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट। प्रोसेस को समझो कि क्या हो रहा है। अरुण ने क्या किया, अरुण ने जो मैसेज उसे भेजना था, वो मैसेज को एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में पास किया। उसमें क्या क्या चीजें उसने पास किया, उसने मैसेज पास किया और नेहा की, जिसको ये मैसेज उसे को भेजना है, उसकी पब्लिक की को यूज करके उसने ये मैसेज एनक्रिप्ट किया। समझ आ रहा है आपको? ये बन गया साइफर टेक्स्ट। ये इनसिक्योर चैनल के थ्रू होते हुए नेहा के पास जाएगा, ठीक है। नेहा को मिल गया ये साइफर टेक्स्ट। नेहा ने क्या की, ये साइफर टेक्स्ट को लेके डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाली। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में उसे देना होगा साइफर टेक्स्ट और खुद की, मतलब नेहा की प्राइवेट की, ठीक है। क्या प्रोसेस है कि ये मैसेज अरुण को भेजना है नेहा को, तो अरुण ने वो मैसेज को एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में पास किया यूजिंग वो मैसेज एंड नेहा की पब्लिक की। वो बन गया साइफर टेक्स्ट, क्योंकि नेहा की पब्लिक की तो सबके पास अवेलेबल है। तो नेहा की पब्लिक की को यूज करके उसने वो मैसेज को एनक्रिप्ट किया।
ये मैसेज ट्रैवल हुआ नेहा के पास। अब वो नेहा ये मैसेज पढ़ सकती है ओनली यूजिंग हर प्राइवेट की, मतलब नेहा की प्राइवेट की से ही वो मैसेज डिक्रिप्ट हो सकता है। एक मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए जो पब्लिक की यूज हुई है, पब्लिक की जो यूज हुई है, वो पब्लिक की का जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है, सिर्फ उसी से वो मैसेज डिक्रिप्ट हो सकता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे नेहा के लिए जो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ वो यूज हुआ नेहा की पब्लिक की से, तो अब नेहा की प्राइवेट की ही ये मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ कि अरुण और नेहा को एक दूसरे की को सिक्योरली ट्रांसमिट करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरुण अपनी पब्लिक की ब्रॉडकास्ट कर सकता है, नेहा अपनी पब्लिक की ब्रॉडकास्ट कर सकती। दोनों एक दूसरे की पब्लिक की को यूज करके मैसेज एनक्रिप्ट करेंगे, मैसेज उनके पास पहुंचेगा और वो उनकी ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है। अरुण को नेहा को भेजना है तो वो नेहा की पब्लिक की यूज करेगा, नेहा अपनी प्राइवेट की यूज करके वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती है। नेहा को अगर अरुण को भेजना है तो नेहा अरुण की पब्लिक की यूज करेगी मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, और अरुण अपनी प्राइवेट की से ही वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। ये है पूरा फ्लो। इसे हम कहते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो असिमेट्रिक एल्गोरिदम्स होते हैं। इसका एग्जांपल है आरएसए। आप आरएसए के बारे में भी स्टडी कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये होता है हमारे क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स। मतलब यहां पे हमारा सिर्फ एक एम है कि हमारे जो मैसेज है उसको वन पर्सन से अनदर पर्सन को भेजना है एक सिक्योर चैनल के थ्रू, मतलब हम ट्रस्ट कर सके वो चैनल के ऊपर। ये है हमारा मेन प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। तो ये हमने पढ़ा असिमेट्रिक और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। जो थर्ड एक कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ना, आप एक मैसेज है, आपके पास एक मैसेज है, आप चाहते हैं कि ये मैसेज को ना मैं किसी थर्ड पर्सन को भेजूं, ठीक है, कोई भी एक रैंडम। जैसे अरुण चाहता है कि ये मैं मैसेज नेहा को भेजूं, बट नेहा वेरीफाई कर सके कि ये जो मैसेज उसे मिला है वो अरुण से ही मिलाएगा। इसे हम कहते हैं, ये प्रोसेस को हम करते हैं यूजिंग सिग्नेचर। जैसे आपको पता है कि हम किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट देते तो हम हमारी साइन करते हैं। ये साइन एक प्रूफ है कि हमने जो मैसेज भेजे वो हमने ही लिखे, मतलब हम हमारी अथॉरिटी प्रूफ कर रहे हैं, हम हमारा प्रेजेंस प्रूफ कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हमने ही लिखे, उसके लिए हम वो डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। बट इसका नॉर्मल जो आपकी सिग्नेचर होती है उसका प्रॉब्लम क्या होता है, क्या आपने समझे आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पे नीचे साइन किया, ऊपर मैसेज लिखे, बट कोई एक थर्ड पर्सन ये मैसेज को मॉडिफाई भी कर सकता है और आपकी साइन तो इधर ही रहेगी। तो इससे प्रूफ नहीं हो सकता कि ये जो मैसेज आपने लिखे वो रियल में आपने ही लिखे हो या कोई थर्ड पर्सन ने इसमें मैनिपुलेशन तो नहीं किया। ये प्रॉब्लम को हम इंटरनेट पे सॉल्व करते हैं यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं ना, ये असिमेट्रिक की जो होती है ना, असिमेट्रिक की, इसका पूरा ऑपोजिट फ्लो होता है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग पब्लिक की और डिक्रिप्ट करते हैं यूजिंग प्राइवेट की। यहां पे उल्टा करते हैं, हम प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं, पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं। कैसे होता है पूरा फ्लो मैं अभी आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। समझो एक मैसेज है, हाय, ये भेज रहा है अरुण नेहा को, एंड नेहा को वेरीफाई करना है कि ये जो मैसेज है ये अरुण ने ही भेजा है। तो अरुण क्या करेगा, अब बताने के लिए कि ये मैसेज मैंने ही भेजा हूं, ये मैसेज में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, अरुण ये मैसेज को ना हैश करेगा। क्या करेगा, हैश, SHA-256 हैश यूज कर सकता है, कुछ भी हैश यूज कर सकता है। यहां पर उसे हैश टेक्स्ट मिलेगा, हैश टेक्स्ट, ठीक है। ये हैश टैग उसके लिए बन गया प्लेन टेक्स्ट। फिर वो क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज करके ये हैश टैग्स को एनक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। ये वाले मैसेज को, जो उसका अरुण ने जो मैसेज था वो मैसेज को हैश किया, हैश टैग्स जो उसको मिला, हैश टैग्स, वो हैश टैग्स उसके लिए है प्लेन टेक्स्ट। वो इसको एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में डाल के अपनी प्राइवेट की यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाएगा। साइफर टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट होता है डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या करेगा, अपना मैसेज जो भेजेगा ना, मैसेज के साथ में ये डिजिटल सिग्नेचर भी भेजेगा, ठीक है। मैसेज के साथ साथ ये डिजिटल सिग्नेचर भी भेजेगा। अब नेहा क्या करेगी, नेहा को ये मैसेज मिला, बट उसे वेरीफाई करना है कि ये जो मैसेज है ये अरुण ने ही भेजा है क्या। तो नेहा क्या करेगी, ये मैसेज को हैश करेगी यूजिंग सेम हैशिंग स्कीम। अगर यहां पे SHA-256 यूज हुआ है तो ये भी हैश करेगी और इसे मिलेगा हैश टेक्स्ट, ठीक है, इसे मिलेगा हैश टेक्स्ट।
ये हैशटैग को संभाल के रखेगी और फिर जो उसे ये डिजिटल सिग्नेचर मिला है ना, जो साइफर टेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर जो है साइफर टेक्स्ट, उसको वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगी। डिक्रिप्ट कैसे करेगी? डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में डालेगी साइफर टेक्स्ट और पब्लिक की। किसकी पब्लिक की? नेहा अरुण की पब्लिक की यूज करेगी। किसकी पब्लिक की यूज करेगी? अरुण की पब्लिक की, क्योंकि ये मैसेज एनक्रिप्ट हुआ था यूजिंग अरुण की प्राइवेट की से ये मैसेज एनक्रिप्ट हुआ था, तो अरुण की पब्लिक की से मैसेज डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट होने के बाद में वो साइफर टेक्स्ट और पब्लिक की डाल के डिक्रिप्ट करेगी तो उसे मिलेगा एक हैश। रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करे तो डिक्रिप्शन पे हैश टेक्स्ट मिल रहा है। ये हैश टेक्स्ट को ये वाले हैश से मैच करेगी। ठीक है, अगर ये मैच हो जाता है इसका मतलब है कि ये वाला मैसेज, जो ये मैसेज है वो इंटैक्ट है, मतलब ये मैसेज अरुण ने ही भेजा है, क्योंकि अरुण की डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई हो रही है। मतलब आपको एक फ्लो समझ में आ रहा है? अगर आप पेपर पेन पे चीज ड्रॉ करो और समझो मैंने जो वीडियो के अंदर बताया वो चीज, तो आपको इतना फैसिनेटिंग लगेगा कि इतना ब्यूटीफुल है ये। मतलब आपको एक, मतलब आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो और आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैसेज इंटैक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर्स का। आई नो थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अगर आप पेपर पेन पे बैठोगे और मैंने जो चीज एक्सप्लेन किया हूं फर्स्ट से लेके सिमेट्रिक असिमेट्रिक चीजें आप देखोगे, स्टडी करोगे, खुद के एग्जांपल्स ड्रॉ करोगे, तो आपको ये चीजें आसान होगी, आपको समझ में आएगा। तो ये चीज जो है असिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की और डिजिटल सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लॉकचेन के लिए। आगे जाके हम लोग देखने वाले, आपको पता है वो अकाउंट्स होते हैं ए का, बी का, जो डिफरेंट अकाउंट होते हैं वहां पे क्या होता है, कौन है वो अकाउंट, और कैसे कोई एक अपने फंड्स को, जैसे बी को मिले 10 BTC, तो वह कैसे प्रूफ कर सकेगा कि 10 BTC मेरे लिए ही है, मैं इसे स्पेंड कर सकता हूं। तो वो सब चीजों में पूरा क्रिप्टोग्राफी यूज होता है। तो आगे जाके हम लोग ये सब चीजें देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, बिटकॉइन को, ब्लॉकचेन को डिकोड करने वाले। तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। जितने भी चीज अभी तक, जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो है आप देखिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।